कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के वैसे दो हिस्से हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो हिस्से हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों में फर्क क्या है वो डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। पहले बताऊं कि कैपिटलाइजेशन कहते हैं किसे। कैपिटलाइजेशन कहते हैं किसी भी प्रॉफिट को कैपिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना कैपिटलाइजेशन कहलाता है। किसी भी प्रॉफिट को कैपिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना कैपिटलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि इंडस्ट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट जो कमाने का अर्निंग है, रेट ऑफ रिटर्न, वो 10% का रेट ऑफ रिटर्न है और इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% का। मान के चलिए कि आपने 15,000 रुपये कमाए हैं, 15,000 रुपये कमाया है प्रॉफिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, अर्निंग का रेट कितना है 10%। तो इसका मतलब ये है कि 15,000 के प्रॉफिट पे 15,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 30%। सोचिए, फिर से सोचिए। इंडस्ट्री का रेट क्या है 10% प्रॉफिट कमाने का, और मैंने प्रॉफिट कमाया है 15,000। तो बताओ मैंने कितना कैपिटल लगाया होगा? हाँ, तो कैलकुलेट करके बताइए कि भाई किसका 10% 15,000 आएगा, किसका 10%? किसका 10% 15,000 आएगा? 1.5 लाख का, 1.5 लाख का है ना? तो 1.5 लाख का 10% कितना आएगा? 15,000। इंडस्ट्री क्या करती है? 10% का प्रॉफिट कमाती है। 10% का प्रॉफिट कमाती है, तो मैंने कमाया है 15,000। तो इसका मतलब मैंने कैपिटल कितना लगाया होगा? 1.5 लाख। मैंने कैपिटल कितना लगाया होगा? पर असल में मैंने 1.5 लाख कैपिटल नहीं लगाया है। असल में मैंने कैपिटल लगाया है सिर्फ 1 लाख। तो इसका मतलब ये कि मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा के फायदा कितने कैपिटल का ले रहा हूं? 1.5 लाख ना, 1 लाख का कैपिटल लगाया है और बेनिफिट कितने के कैपिटल का ले रहा हूं? 1.5 लाख। यानी सुन लो बात, फिर से सुन लो यार, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। इंडस्ट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है? 10%। मैं भी इंडस्ट्री में हूं, मैंने कमाया है 15,000। मैंने कितना कमाया है? 15,000। तो यदि मैं किसी से पूछूं कि भाई एक बात बता, 10% इंडस्ट्री का रेट है और मैंने कमाया है 15,000, तो तू बता कितना कैपिटल मैंने लगाया है? तो कहेगा 1.5 लाख। फिर उसको नहीं, तू गलत है, मैंने तो 1 ही लाख लगाया है। तो इसका मतलब कि मैंने सिर्फ 1 ही लाख रुपए लगाया है और प्रॉफिट का फायदा कितने लाख रुपए का ले रहा हूँ? 1.5 लाख का। 1.5 लाख के कैपिटल का फायदा ले रहा हूँ, जबकि मैंने कैपिटल सिर्फ लगाया कितना है? 1 लाख। तो यानी 50,000 का ज्यादा फायदा ले रहा हूँ, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो 50,000 को ही हम क्या कह देंगे? गुडविल। 1 लाख रुपए पे आप 10,000 कमाते वो आपका था, पर 5,000 जो ज्यादा कमा रहे हैं वो आप गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। अरे मैं समझ, इसका मतलब 50,000 जो है वो मेरी गुडविल होनी चाहिए। तो वही कैपिटलाइजेशन मेथड है। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आपने कैपिटल लगाया है उसे माइनस कर दीजिए। 1 लाख जो मैंने लगाया है उसे माइनस कर दीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यूज। तो भाई मैंने कितना लगाया है? मैंने लगाया है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए है, बट मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 15,000 रुपए। तो इसका मैं कैपिटलाइज वैल्यू निकालूं, सीवी निकालूं, तो वो कितना बनेगा? 1.5 लाख रुपए। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 10% का, तो 10% के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 15,000 कमाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 1.5 लाख चाहिए। 15,000 कमाने के लिए कितना रुपये चाहिए? 1.5 लाख रुपए चाहिए। पर मैंने कितना लगाया है? तो 50,000 ज़्यादा का बेनिफिट हो रहा है।
मैंने 1 लाख रुपए लगा के ही 15,000 कमा लिया है, तो इसका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? गुडविल। वही बात मैंने यहाँ लिखी। सबसे पहले क्या करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट निकालो है। कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट को उल्टा कर दीजिए। ये एवरेज प्रॉफिट था मेरा 15,000, इसको उल्टा कर दिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी आपका, उससे उल्टा कर दीजिए। तो 100/10 है, तो ये कितना बन जाएगा? 1.5 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले से दे रखा है 1 लाख रुपए का। डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू आपका 1.5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 1 लाख, तो डिफरेंस जो होगा 50,000 का, वो क्या कहलाएगा? 50,000 कैपिटल आपने लगाया नहीं है, है ना, पर फायदा आपको 50,000 वाले का भी हो रहा है। हाँ, तो 50,000 का जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है आपको, वो गुडविल है। आइए बात समझ। 1 लाख लगा के 1.5 लाख का कैपिटल लगाया, 1 ही लाख का कैपिटल, पर लग रहा है 1.5 लाख का कैपिटल, है ना। हमने लगाया है सिर्फ 1 लाख और हमें लग रहा है 1.5 लाख, तो डिफरेंस जो है वो 50,000। तो जो 50,000 है वो गुडविल कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्या है? ये उससे भी आसान है। हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसी को कैपिटलाइज कर देते हैं। इसमें इतना झंझट भी नहीं है। कैसे? देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने पहले सीख रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला आपने पहले सीख रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला पहले सीख रखा है, सुपर प्रॉफिट निकाला पहले सीख रखा है। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे तो गुडविल आता था। बस अब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एनआरआर के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही बड़े ही आसान कॉन्सेप्ट है जी। तो हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ेंगे। जिनके पास किताब है किताब से पढ़ेंगे, TS ग्रेवाल्स की 2023-24 की किताब, या फिर जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन पे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 28 क्या कहता है? फाउंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इन पर्टिकुलर्स का इस्तेमाल कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन किसका करना है? एवरेज प्रॉफिट का। प्रॉफिट पिछले 5 सालों के दे रखे हैं आपको, लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 20%। और नेट एसेट्स कैपिटल को कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, 2 लाख रुपए का है। आइए सवाल कैसे करेंगे हम, फटाफट देखिए भाई। जो मैंने स्टेप में लिखवाया था उस स्टेप के हिसाब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट और यस नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट में सारे प्रॉफिट्स को जोड़ना है मुझे। 54,000 रुपए, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000. Whole is divided by 5. Height 2,61,000 divided by 52,200. ये आया है आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब मुझे क्या करना है? कैपिटलाइज वैल्यू करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी एवरेज प्रॉफिट को 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे।
52,200 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20%, तो ये 2,61,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दिया होना चाहिए या फिर हमें निकालना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सवाल के अंदर नेट एसेट्स दे रखा है, नेट एसेट्स ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये 2 लाख रुपए हो गया। अब आप सीधे क्या निकाल लीजिए, गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो कैपिटलाइज वैल्यू है, यानी आपके प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए, 2,61,000, पर असल में आपका कैपिटल कितना है, 2 लाख। हमारे स्पेंडिंग का बैंड हाँ, तो कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर, 2,61,000 में से 2 लाख माइनस, तो 61,000 रुपये आपका गुडविल। ठीक है, तो ये इतने आसान सवाल है भाई। देखिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सेम पेज नंबर TS ग्रेवाल्स की बुक से, पेज नंबर 2.31, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा हूँ मैं, और आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, और जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्म हैज प्रॉफिट, एक फर्म जो है प्रॉफिट कमाता है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इसका एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस जो है वो 10% का है, यानी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% का। और द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल हटा के जो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स है वो कितना है, एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो कितना है, 55 लाख रुपए की एसेट्स है और 14 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए इसमें दोनों पे मेथड पूछे गए, सुपर प्रॉफिट वाले भी और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी, दो जो मैंने करवाए हैं ना अभी अभी थ्योरी पार्ट, तो दोनों मेथड पूछा गया है आपसे, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी। ठीक, अब मैं यहाँ एक साइड आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके बताता हूँ और एक साइड आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके बताता हूँ। चलिए पहले मैं करके बताता हूँ सॉल्यूशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। No fascination then. जी, तो सबसे पहला काम क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। सबसे पहला काम क्या है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने यार, कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास 5 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई 10%। 10% का उल्टा कीजिए आप 100/10, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 लाख का कैपिटलाइज्ड वैल्यू। गॉट इट। हाई, अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी है ना। लीजिए असेट्स कितना आपके पास 55 लाख रुपए का, और लायबिलिटीज कितनी है 14 लाख रुपए की। डिफरेंस निकालिए 4 यानी 41 लाख रुपए। 41 लाख रुपए आपका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना है 50 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 41 लाख। तो 55 लिख दिया ना मैंने, 50 लाख में से इसे घटाएंगे 9 लाख का आपका आएगा इनकम। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब मैं जो करवाऊंगा वो कराऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। At the bottom of that, you know, the guy here. That's all. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, वही एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इन्होंने पहले से ही दे रखा है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। असेट्स कितने का है आपका 55 लाख रुपए का, आउटसाइड लायबिलिटी 14 लाख रुपए की, 41 लाख रुपए का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या निकालेंगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट उसी प्रकार से निकलेगा जैसा हम सुपर प्रॉफिट में निकालते हैं। तो 41 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 बटे में 100, तो हम क्या कह सकते हैं 4,10,000। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपए का, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4,10,000 रुपए का। तो ये आ गया आपके पास 90,000 रुपये। 90,000 रुपये को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 बटे में 10, दैट विल बी 9 लाख। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम था तो इस वजह से वही आएगा। ठीक है, दोनों केसेस बताइए समझ में। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया गुडविल के तीनों मेथड, यानी आपको बता दिया मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको बता दिया मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड, और इतना ही नहीं मैंने आपको एवरेज के 2 तरीके बताए, एक तो वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। इसके बाद मैंने पास असेसमेंट भी करवाया, यानी कि कुछ प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है तो वो जोड़ घटा करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बताया, कैपिटलाइजेशन के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बताया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताया। इसके क्वेश्चंस भी करवाए गए, कॉन्सेप्ट भी करवाया गया। ठीक है, फिर भी यदि कुछ डाउट है तो वो हम अगली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। और वीडियोज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को।